इंडिया के रिटेल एंड अपीयरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी ट्रेंड, जिसमें स्टार, जूडियो और वेस्ट साइड जैसे बड़े बड़े नाम शुमार हैं, जिसने मार्च 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक 8 टाइम्स के रिटर्न यानी 800% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर के दिए। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से बहुत बड़ा गिरावट इस स्टॉक में हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे आखिर में क्या बात हुई है ट्रेंड के बारे में कि जो इतनी बड़ी गिरावट है, उसके साथ साथ क्या ये कंपनी रिवाइवल कर पाएगी। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों इस स्टॉक में डिक्लाइन क्यों हुआ है ना, वो जानने के लिए हमें सबसे पहले किसी पे नज़र होनी चाहिए, तो वो स्टॉक के सेल्स ग्रोथ पे। देखिए बिकॉज अब क्या है ना, सबसे पहला जो मेजर रीजन होता है सेल्स ग्रोथ का घटना। यहाँ पे देखेंगे तो सितंबर 2022 में देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ हुई थी 66% की, और यही मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा था 50-60% के ग्रोथ के साथ में। यहाँ पे कंपनी जून 2024 तक यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ ना, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ तो बहुत बढ़िया थी, इस पर कोई दिक्कत नहीं, और उसमें ही 8 टाइम्स के रिटर्न जो मैंने कहा ना, वही रिटर्न्स यहाँ पे जो है ट्रेंड ने कमा के दिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे खड़ी थी जून 2024 में। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ ना, कंपनी का डाउनफॉल चालू हो गया। कंपनी की सेल्स जो है ना वो डिक्लाइन होना चालू कर दिए। देखिए यहाँ पे 39%, 34%, 27%, 18%, अभी जो है वो 15% तक यहाँ पे कंपनी जो है वो खड़ी है। मतलब क्या है दोस्तों, अगर सेल्स आपका डिक्लाइन होना चालू कर देता है ना, मतलब जो गाड़ी जो है वो 65 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, वो अगर आपकी 16 किलोमीटर पर आवर से आती है तो ज़रूर मार्केट उसको पनिश करेगा। और ये मार्केट का रूल है, समझ के चलिए। कौन सा भी स्टॉक हो, दुनिया का कौन सा भी स्टॉक हो, अगर इस तरह से यहाँ पे डिक्लाइन होता है तो आपको यहाँ पे जो है वो पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए लॉन्ग टर्म का गेम समझ के खाली बैठ नहीं जाना है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। आप यहाँ पे सिमिलर आप देखोगे तो V2 अभी भी उसी तरह की यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है, जिस तरह की ग्रोथ यहाँ पे सितंबर 2022 से यहाँ पे जून 2024 तक यहाँ पे जो है वो ट्रेंड ने दिखाई थी। V2 का उसी तरह का विजन है, और उसी वजह से ऑल टाइम हाई पर होने के बावजूद यहाँ पे V2 जो है रिटेल सेक्टर की कंपनी, उसी फील्ड की जो ट्रेड में काम करती है, जूडियो का कॉम्पिटिटर, वो यहाँ पे पैसा बना रहा है। और वो कह रहा है कि मेरा 240 दुकान है ना, मैं 2400 तक लेके जाऊंगा। हर एक साल में उन्होंने कहा था 100 दुकानें खोलेंगे। अभी क्या किया है, विदिन H1 में ही विदिन 2 क्वार्टर उन्होंने 70 दुकानें खोली। अभी तक आगे अक्टूबर की बात की जाए तो 86 दुकानें उसके पास है। मतलब ये समझना जरूरी है कि सेल जो पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। और अगर कोई बंदा यहाँ पे अगर सितंबर 2022 में यहाँ पे अगर ये पैसा डाल के यहाँ पे खड़ा है, तो अगर यहाँ तक जो खड़ा है, जो जितना उसने कमाया था ना, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो स्टॉक जो है डिक्लाइन किया होगा, और कुछ भी यहाँ पे उसको आया नहीं होगा। और वो सोच रहा है कि यहाँ पे वो स्टॉक तो बहुत बढ़िया, पास्ट में मुझे बहुत बढ़िया रिटर्न दे, अभी भी यहाँ पे जो है कंपनी रिटर्न दे पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों यही रिप्लिकेट करेगा आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखिए यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग तो कांस्टेंट है 37%, लेकिन एफआईआई ने अपनी होल्डिंग जो है वो 25 से 17% लेके आया। हालांकि डीआईएस ने जो है वो अपनी होल्डिंग जो है वो 17 से 19 तक लेके गए। लेकिन यहाँ पे पब्लिक देखेंगे तो पब्लिक अराउंड 26% अभी भी इस स्टॉक में है। दोस्तों यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ट्रेंड एक पॉइजनस स्टॉक बना है, बिकॉज ऑफ सेल्स ग्रोथ जो है वो 65% से यहाँ पे 16% तक आई है। तो ये कंपनी ये जो है रिवाइवल कर पाएगी क्या? तो हाँ, अगर कंपनी ऐसी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करती है कि जिस तरह से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ अगर 35-40 तक भी लेके गए ना, तो भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ रिवाइवल के चांसेस मिल जाए। लेकिन जिस तरह से V2 एग्जीक्यूट कर रहा है, जिस तरह से बाजार स्टाइल एग्जीक्यूट कर रहा है, जिस तरह से V-Mart एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर ट्रेंड उस यहाँ पे रेस में अगर चौथा पांचवा आता है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड का रिवाइवल पॉसिबल है। और आप देखेंगे तो आपको पेग रेशियो तो यहाँ पे बहुत सस्ता दिखेगा। उसके साथ साथ प्राइस टू अर्निंग तो देखेंगे तो 95। अगर और एक बात, यही एक बात और एक है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका पी कितना का है, इसका पी अगर देखेंगे ना V2 का 106 का पी था, वो गिर के 86 का पी है। और इसका पी अगर देखेंगे तो ऊपर चला गया है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हुई है। और उसी वजह से अगर कोई आपको 16% का ग्रोथ इंजन 96 के पी पे अगर लेने को बोल रहा है, तो आप लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे।
सो दोस्तों ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रांग और फैक्ट बिहाइंड जो है ना वो स्टोरी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जिससे रिटेल इन्वेस्टर जो वो सीखे कि आखिर में मार्केट चलता कैसा है, मार्केट को किसी भी स्टॉक को देखना कैसा है, फ्यूचर अर्निंग को कैसे देखना है, फ्यूचर वैल्यूएशन को कैसे यहाँ पे जस्टिफाई करना है, उसके साथ साथ ग्रोथ को यहाँ पे ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या है उसको कैसे समझना है, इन सभी के बारे में यहाँ पे मैं डिटेल में चर्चा करता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड के बारे में, कौन सा स्टॉक है जो कि आपके लिए पॉइजनस बनाए, कमेंट में बताइए, मैं जरूर ट्राई करूँगा उसके लिए वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।